आप डिवाइड एंड कॉन्कर का सिद्धांत लागू कर सकते हैं जब आप किसी किताब को मास्टर करना चाह रहे हैं, या उसमें जो भी कंटेंट है, जो भी उसमें बातें हैं, उनको आप जल्दी से जल्दी उस ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं, तो ये डिवाइड एंड कॉन्कर वाला सिद्धांत आप लागू कर सकते हैं, यानी विभाजित करें और जीत हासिल करें। तो अब देखिए, जैसे कि अभी मेरा एक लक्ष्य है कि मैं तमिल के व्याकरण को पूरी तरह से समझ जाऊं। तो अब जब भी आप किसी किताब या पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि उस किताब के कई सेक्शन होंगे, यानी कई उसके खाने होंगे, कई उसके टुकड़े होंगे, तो या अध्याय होंगे। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि जैसे अब व्याकरण की जब आप कोई किताब उठाएंगे तो उसमें देखेंगे पहले तो साउंड के बारे में रहेगा, यानी शब्दों का उच्चारण कैसे करना है, जो स्वर हैं, व्यंजन हैं, उनके बारे में एक अध्याय रहेगा। फिर एक अध्याय रहेगा शब्दों के बारे में, शब्द विचार रहेगा, और फिर वाक्य विचार रहेगा। तो अब क्योंकि मैं अभी अपने तमिल के ज्ञान को थोड़ा रिफ़्रेश करना चाहता हूँ, या ना थोड़ा तरोताज़ा करना चाहता हूँ, तो अब अगर मैं इस किताब को शुरू से आखिर पढ़ने का एक लक्ष्य बनाऊँ और इसी क्रम से पन्नों को पढूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि हम हतोत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि ये कितने पन्नों की किताब है, 414 पन्नों की किताब है। अब मान लीजिए मैं एक दिन में 5 पन्ने पढूँ, 10 पन्ने पढूँ, तो भी मंजिल अभी दूर है। तो इसलिए आप थोड़ी अपने हताशा को दूर करने के लिए और थोड़ा उत्साह से किसी पुस्तक को पढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं कि उसके आप देख लीजिए कि उसमें क्या क्या मुख्य जो भाग हैं, उस किताब के विभाग हैं। तो वहाँ उन पन्नों के लिए आप बुक मार्क इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कोई भी ऐसा कागज़ ले लीजिए, या एक बुक मार्क बने बनाए भी आते हैं, जैसा कि मैंने इस्तेमाल किया एक बना बनाया बुक मार्क। तो एक बुक शॉप्स में भी मिलते हैं बुक मार्क, कई बार आप बुक ऑनलाइन खरीदेंगे तो भी बुक मार्क दिए जाते हैं। तो मैं 3 बुक मार्कों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ इस किताब को पूरी तरह पढ़ने के लिए। तो इससे होता क्या है कि जैसे मैं शुरू से ही इन तीनों अध्यायों को पढ़ रहा हूँ, या तीनों जो विभाग हैं किताब के, उनमें से कुछ पन्नों को पढ़ रहा हूँ, तो इससे मुझे लगता है कि मैं इस किताब को जल्दी से जल्दी पढ़ पाऊँगा, और मेरा थोड़ा इंटरेस्ट इसमें बना रहता है, यानी जो मेरा उत्सुकता है या मेरी रुचि जो है इस किताब में, वो बनी रहती है। तो आप भी ऐसी कुछ तकनीक इस्तेमाल कर सकते हैं किताबों को पूरी तरह से पढ़ने के लिए, और ख़ास करके उसमें रुचि बनाए रखने के लिए। तो अब देखिए, इससे लाभ क्या होगा कि मैं हर एक दिन मैं तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ूँगा। आप व्याकरण पढ़ते वक्त क्रम से भी पढ़ना ठीक है, पर कभी कभी आप कुछ और तकनीक भी अपना सकते हैं, क्योंकि अब क्या होगा कि मैं एक ही दिन इन तीनों विभागों से, या तीनों जो भाग हैं किताब के, उनमें से कुछ न कुछ पन्ने मैं पढ़ूँगा। तो अब जैसे आज मैं कुछ पन्ने पढ़ा, मैं अभी आवाज़ या जो स्वर और व्यंजन होते हैं उनके बारे में, फिर शब्दों के बारे में कुछ अभी पढ़ने जा रहा हूँ, और मैं वाक्यों के बारे में कुछ पढ़ चुका हूँ। तो इससे क्या होगा कि रोज़ आप इन्हीं पन्नों से इन्हीं भागों से कुछ पन्ने पढ़ेंगे, तो आपकी रुचि भी इसमें बनी रहेगी, और आप थोड़ा ज्ञान को जल्दी भी अर्जित करेंगे। और जो जैसे अंग्रेजी में बोला जाता है नॉलेज एब्सॉर्प्शन रेट, यानी जो ज्ञान है या विद्या है उसको सोखने की जो दर है वो बढ़ जाएगी। अब इसको मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ, जैसे एब्सॉर्प्शन है ना, जैसे पानी सोख लेता है, वैसे हमारे दिमाग ज्ञान को सोख लेता है, खींच लेता है। तो ज्ञान या विद्या को सोखने की जो शक्ति होती है वो भी आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सूचना के विस्फोट का ज़माना है। तो इतना ज्ञान भरा हुआ है दुनिया में कि किताबों को जल्दी जल्दी भी पढ़ना होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान कम से कम समय में अर्जित भी करना होता है। तो आप भी कुछ ऐसी तकनीक अपना सकते हैं। धन्यवाद।